जी अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं हूं जी मुजम्मल फ़ैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीपू वीर। उम्मीद है कि मेरे तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। इसी दुआ के साथ ये आज का वीडियो का करते हैं आगाज़। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी जो भी वीडियो मैं इधर से अपलोड करूँ वो आपको बर वक्त मिल सके। तो जी आज मैं आया हूँ मामू जवेद के घर, क्योंकि मेरे काफ़ी बहन भाइयों ने मुझे कमेंट्स में कहा था कि आप हमें मामू जवेद का जो है ना ये घर वगैरह दिखाएं। तो आज ही सुबह सुबह का टाइम है, मैंने अभी चारा वगैरह जानवरों का नहीं काटा, तो मैंने कहा पहले मैं ना अपनी वीडियो मुकम्मल कर लूँ, उसके बाद फिर अपना जो घर के मेरे छोटे मोटे काम है वो मैं करूँगा। तो जी अभी मामू जवेद भी आ गए हैं क्योंकि ये खड़े हुए हैं पीछे। तो अभी अस्सलाम वालेकुम मामू जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मामू, ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। साढ़े काफ़ी जोड़े बंदे सी ना भैन भरा साढ़े वेखण वाले, वो कह रहे थे कि मामू जवेद का असीं घर वेखना जी ते रात भी मैंने काफ़ी कमेंट्स उन्होंने आए ने मैसेज कि सानूं मामू जवेद का घर विखा। सही। तो इस वास्ते मैं सुबह सुबह आ गया इत्थे बाहर आके, मैं कि सब तो पहला मैं इत्थे वीडियो बनावां। तो ठीक है मामू जी, फिर इंशाल्लाह गपशप लाने हैं। ठीक। हाँ जी, अल्लाह फजल करे, मौला पहुंचन जी जी माशाल्लाह भी अल्लाह रहमता करे, हाजी साहब के पास बैठे हुए हैं आकर। रहम करम करे, अल्लाह तेरे कारोबार की बरकत हाजी साहब थोड़ी थोड़ी दुआ की जरूरत है, दुआ मांग रहे हो? ते रहमत करे ते फजल करे अपना। आमीन। साडी ये दुआ है इंशाल्लाह इंशाल्लाह दुआ करा दे अल्लाह तेरे कामयाब करे, आमीन तेरे आमीन। काम की बरकत पा के अपनी रहमत करे। इधर जी मामू जवेद भी बैठे हैं। सारे आके साडी हाँ जी। ये अर्जू है हर वास्ते ये साडा बंदा बड़े प्यारा है और मोहब्बत वाला है और बड़ा अच्छा है। ਇਹਦੀ पूरी मदद की जाए और पूरा एहतियात किया जाए। बड़ी मेहरबानी अल्लाह है। फजल करे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह सब नु आमीन अल्लाह इहदे कारोबार की बरकत अता फरमाए। आमीन रहमत करे, शुक्र है ज़ात पाक, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मामू जवेद भी बैठे हुए थे, अभी हम उधर मामू जवेद के घर से निकले हैं, तो मैंने कहा मामू लो 10 मिनट हाजी साहब के पास जाकर बैठते हैं। तो आ गए हैं। माशाअल्लाह, लो खैर उसका बुजुर्गों ने रखा हुआ है साथ, आपका पीर है। क्योंकि ये हमारे एक महफल का हिस्सा है। हिस्सा है मामू जी, ये ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਗਾ ਕਿ महफल का हिस्सा है। ये आवाज मार लेंदा बंदे नूं। जी हाँ। भाई जांदे नूं आवाज मारदा आराम होए। बोल बैठ जा। ये बाकी वो साडी करोड़ा के ना पंजाब की करे। अच्छा जी, ये जो हुक्का तम्बाकू होता है ना हमारा इधर, ये हम खुद ही इधर काश्त करते हैं, बाज़ार से हम नहीं लाते, क्योंकि जो बाज़ारी तम्बाकू होता है वो हमारे इन बुज़ुर्गों को पसंद ही नहीं आता। तो देसी तम्बाकू होता है ना, देसी। तो जो भी ये अगर हम कभी बाज़ार से इनको ला कर दे भी देना तो ये उठाकर बड़ी दूर तक फेंकते हैं, कहते हैं कि हमारे हमारे लिए मजा ही कोई नहीं। जी। तो जब भी ये कोशिश करते हैं कि घर का ही ना तम्बाकू इस्तेमाल करें। उधर मैंने आपको दिखाया था, मेरे अबू जी भी माशाल्लाह उन्होंने घर लगाया हुआ था, क्योंकि उनको भी हुक्के का बड़ा शौक़ है। हुक्के का तो खैर जितने भी हमारे गांव के बुजुर्ग हैं वो सारे ही हुक्का जो है ना पीते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा जी, मैं इधर मामू जवेद की मोटर पर आया हुआ था, जब उसकी वीडियो बना रहा था तो भाई अली भी साथ ही खड़े हुए थे इधर अपने रकबे पर, क्योंकि मामू जवेद का और भाई अली वगैरह का जो है ना रकबा साथ साथ ही है। तो अभी मैंने कहा चले अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई अली, ठीक हैं? शुक्र अल्लाह। मैं ना ए जेड़ा कल पैली थी तुसां कच्ची है ना जी जी। ओ देखदा तो पे ते कल बन्ना पा के ना देखी काना लगा है हाँ जी। ते बन्ना पा के ते इत्थे रूटा दा फेरा लगाया। अच्छा चलो यार। देखदा ते भी हुन अगर गंढियां नु पानी किवें जाए तो अच्छा खाली बनानी पैनी। ये खाली आपको बनानी पड़ेगी इधर, हाँ, फिर उसके बाद ही फिर ना। और सुनाओ सेहत जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी सामने भाई अली की जो कोठी है बनी हुई और साथ भाई मनवर मुजम्मल भाई अरी ते मामू जवेद अरी पा के देख। अच्छा बहुत सारे भैन भाई पूछते ने कि मामू जवेद तुहाडे सक्के ने, ते जी हाँ मामू जवेद साडे सक्के मामू ही ने जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। दौलत जेड़ा सारा सब तम सीधा होया है। चलो माशाल्लाह जी माशाल्लाह। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़े अच्छे तरीके नाल सुलझ गया सारा मसले मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह जी। और तुसी सुनाओ? बस अल्लाह पाक का शुक्र पाइए, सब खैर खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह जी। बस कोई नहीं मसरूफियत।
अच्छा, ये मैं अभी जिधर मोटर लगी हुई है ना पानी की मामू जुवेद की, वो उधर आ गया हूँ। ये जो लगी हुई है ये मोटर है पानी वगैरह की, इसी से अपने पूरे रकबे को ये ना सराब वगैरह करते हैं। ये छोटा सा कमरा बनाया हुआ है, अंदर इसके मोटर लगी हुई है। ये जो बिजली का जो तारे हैं वो ऊपर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, 3 फेज सिस्टम है सारा। ये अलहदा ट्रांसफार्मर रखना पड़ता है मोटर के लिए। और ये जो है ना इधर, ये तकरीबन मेरे हिसाब से 15 फुट नीचे है ये, जो इसका ना वो रखा हुआ पक्खा वगैरह जिसको कहते हैं, ये पानी निकलता है जिससे। तो अभी मैं चलाता हूँ, चला कर भी आपको दिखाता हूँ। ये चलाने लगे हैं इसको मोटर को, तो देखते हैं। छोटे को मैंने अंदर भेजा है, मैंने कहा चलाओ इसको, बटन इसका ऑन करो, कर दे बटन ऑन। हाँ जी, चलाएं चलाएं। ये निकल आया जी पानी, ये अभी आया। पहले ये रेत निकल रही है अंदर से, जो पानी के साथ ही रेता वगैरह आ रहा है। उसके बाद अभी जो है ना जो पानी साफ होगा तो इसमें थोड़ी देर तक ये जी। तो मेरे बहन भाइयों, अभी मैं फिर आ गया हूँ मामू जुवेद के घर, क्योंकि वो अली वीर के जो वाला साहब थे, वो जब मैं सुबह आया हूँ मामू जुवेद के पास तो उन्होंने कहा कि यार वीडियो आप बाद में बुला लेना, पहले मुझे ना उसने हाजी अकबर ने बुलाया हुआ है, उनकी जाके बात सुनते हैं, फिर उसके बाद ना आप जो चलो घर की वगैरह की जो वीडियो आपने बनानी है बना लें। तो अभी हम उधर से आए हैं, मामू जुवेद तो खैर उधर ही बैठे हुए हैं, तो मैं उधर से निकल आया था। मैंने कहा मामू आप फिर आ जाएँ, मैं जा कर ना अपनी तो थोड़ी सी वीडियो बना लेता हूँ। अभी थोड़ी देर तक मामू जुवेद भी आ जाते हैं, तो अभी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ थोड़ा बहुत जो बाहर का घर का व्यू है। ये जी मुकम्मल मामू जुवेद की कोठी इधर बनी हुई है, जो है ना मामू जुवेद के जो बच्चे हैं वो माशाल्लाह उधर इस्लामाबाद में ही सेटल हैं सारे। ये जो भाई जा रहे हैं ये मामू जुवेद के बेटे का बेटा है, ये अभी पढ़ रहा है स्कूल में, अहमद इसका नाम है। और ये मुकम्मल जो है ना ये बनाई हुई है इन्होंने इधर अपनी रिहाइश का। और मामू जुवेद और एक बेटा इनका जो सऊदीया में होता था वो भी आया हुआ है। 3 बेटे और 1 बेटी है मामू जुवेद की, वो भी आए हुए हैं घर में। तो बाकी तो खैर बच्चे इस्लामाबाद में ही हैं। तो ये होंडा गाड़ी भी मामू जुवेद को लेकर दी हुई है उनके बच्चों ने। ये मामू जुवेद के इस्तेमाल में रखती है, जब भी कहीं अपना डल्थर वगैरह कराने के लिए उन्होंने जाना होता है तो ये इसी पर ही ना आते जाते हैं, इसी गाड़ी पर ही। और कभी कभार हम भी इस्तेमाल में ले आते हैं इस गाड़ी को, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर गांव में किसी को ज़रूरत को पड़ जाए ना रात को, या किसी मरीज़ वगैरह को शहर में ले जाने की, तो फिर मामू जुवेद से ये गांव के कोई लोग या जिसको भी ज़रूरत हो वो फ़ोन पर रब्ता करते, तो मामू जुवेद फिर ना भेज देते हैं अपनी गाड़ी उनके लिए। और ख़ुद भी ज़्यादातर इन्हीं के इस्तेमाल में रहती है इधर। और बच्चों ने जी वो अपनी अपनी गाड़ियाँ रखी हुई हैं। ये जी सारा उनका जो वो सामने ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, इनका जो है ना तकरीबन रकबा जो है इधर वो 25 एकड़ है मामू जुवेद का। ये ट्रैक्टर वगैरह रखा हुआ है इन्होंने, इसी पर ये जनाब अपना कोई ज़मींदारी का काम शाम करते हैं। और इस साइड पर जो है ये मामू जुवेद के ने अपने माल मवेशी रखे हुए हैं, जिनका ये ना अपना वो करते हैं। ये जी सदाम भाई हैं मामू जुवेद के बेटे, जो सऊदी अरब में होते हैं। अभी छुट्टी आए हुए हैं और कह रहे हैं कि मैंने अभी ये काम शाम करना है। तो ये अभी माल शाल, वैसे तो मुलाजम हैं इनके 2 माशाल्लाह रखे हुए इन्होंने, लेकिन ये भाई अभी सऊदीया से आए हैं तो उन्होंने कहा कि चले मैं जो है ना अपने जिस्म को थोड़ा सा एक्टिव करने के लिए ये काम मैंने करना है। अच्छा जी, ये जो है मामू जुवेद ने इधर भैंसें रखी हुई हैं, ये सारी माशाल्लाह इनकी
अभी मैं अंदर जाकर आपको दिखाता हूँ। ये हैं जी माशाल्लाह, कोई 5-6 हैं। 2 जो हैं ये दूध दे रही हैं और बाकी गालबन मेरा नहीं दूध देती। तो ये जो इधर है ना, इनका आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये बाग वगैरह जो ये सारा ही मम्मी जुवेद का है इधर, क्योंकि 25 एकड़ रकबा है इनका अपना, और ये सारा इन्होंने रखा हुआ है इधर। ये इनका घर है, घर के साथ ही, क्योंकि डेरे पर रह रहे हैं ये, चक के अंदर नहीं इनका जो है ना घर बनाया हुआ इन्होंने। जो हमारा डेरा है ना गांव का, जो रकबे के अंदर इन्होंने अपने मकान वगैरह बनाए हुए हैं। ये जी इस साइड से लेकर ये जो बाग आपको नज़र आ रहा है, ये सारा बाग मामू जुवेद का ही है। 25 एकड़ रकबा है इनका। ये जनाब सारा ये भी, ये जो बिजली की तारें ऊपर से गुजर रही हैं, ये मोटर वगैरह इन्होंने पानी की लगाई हुई है आगे जाकर थोड़ा सा। तो मैं कोशिश करता हूँ उधर मोटर पर भी जाने की। और ये सारा जो है ना इस साइड पर ये बाग जो आपको नज़र आ रहा है, ये सारा ही इन्होंने अपना लगाया हुआ है। 25 एकड़ टोटल इनका रकबा है। और जो बाग है ना वो 22 एकड़ पर बाग लगा हुआ है। मौसमी, फ्लूटर, किन्नू और ये जो ग्रेट फ्रूट, इस तरह की काफ़ी सारी वैरायटियाँ ना हम जुवेद ने लगाई हुई हैं। साल के बाद फिर इनको जो है ना ये सेल करते हैं। अभी तो खैर जो माल्टे का ना बहरान है शुरू हो गया, क्योंकि ये कोरोना की वजह से ना अल्लाह माफ़ी दे, बहुत ही जो ज़िम्मेदारी का निज़ाम था ना वो भी बड़ा अपसेट हुआ है। ये जी इधर तक वो जो सामने आपको मकान नज़र आने, उस जो है ना उस जगह तक रकबा सारा ये मामू जुवेद का इधर आ रहा है। 25 एकड़ माशाल्लाह इनका रकबा है अपना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की खैर है। बस इनको जो जिस्मानी बीमारी है ना, अल्लाह पाक इनको ये तंदुरुस्ती दे। बाकी नहायत ही बड़े ही संजीदा इंसान है, गपशप भी बड़ी अच्छी लगाते हैं। और मेल जोल के भी इनका भी मिलना जुलना अगर कोई इनसे चाहे तो बड़ा अच्छा, ये एक दूसरे बात कर लेते हैं। ये नहीं है कि ये अपनी वो रहते हैं उसमें, एक होता है ना जब बंदे के पास कोई इस तरह का वो लेवल बन जाए तो फिर वो अपना एक म्यार रखता है। तो मामू जुवेद का खैर अल्लाह का शुक्र है कि अभी वो नहीं है सिस्टम के मैं इससे नहीं मिलूँगा, इससे मिलूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी से मिलते हैं, और जो मसले मसाइल हों हमारे गाँव के या किसी के भी, तो इंशाल्लाह उनको ना हल करने की भरपूर कोशिश करते हैं जी। तो मेरे बहन भाइयों, अभी मैं जो है ना ये अपने आ गया हूँ घर में वापस। चारा वगैरह हम इधर काट रहे हैं। अब्बू पहले आ गए थे, मैं तो थोड़ा सा लेट हो गया था। तो ये माशाल्लाह बच्चे भी साथ आ गए हैं। अभी हम थोड़ी देर तक ये चारा वगैरह काट लेते हैं, तो फिर इंशाल्लाह घर को जाएंगे जी। तो मेरे बहन भाइयों, अभी चारा वगैरह काट कर मैं और अब्बू घर आ गए हैं। और अभी मैं दोबारा वापसी नहीं मामू जुवेद के पास जाता, क्योंकि अगर मैं दोबारा मामू जुवेद के पास गया तो हो सकता है कि अब्बू मुझे गालियाँ निकालना शुरू कर दें, क्योंकि सुबह से मैं घर से गायब था, काफ़ी टाइम उधर ज़ाया करके आ गया हूँ। तो अभी तो खैर अब्बू ने कोई बात नहीं कही, और अगर मैं दोबारा भी गया ना तो मेरा ख्याल है कि अब्बू मुझे फिर ना तो थोड़ी सख्ती करेंगे मेरे ऊपर। तो इंशाल्लाह जो है ना कुछ दिनों तक, या हो सकता है कल की वीडियो में इंशाल्लाह मैं मामू जुवेद से कोई गपशप लगाऊं, क्योंकि हम एक बड़े ही ख़ास जो है ना मामले पर हम वो काम कर रहे हैं। और वो इंशाल्लाह उसकी मैं एक अलग वीडियो बनाकर आप तमाम बहन भाइयों से इंशाल्लाह वो शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा भी। तो इसी के साथ ही आज मैं इंशाल्लाह अपनी वीडियो का एंड इधर ही करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप तमाम बहन भाइयों को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर देना, ताकि मेरी इस तरह की जो भी वीडियो आपको बार वक्त हो उसका जो है ना नोटिफिकेशन मिल सके। तो बहुत शुक्रिया बहन भाइयों का, बड़ी माशाल्लाह आप मेरे साथ मेरी सपोर्ट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरा चैनल बड़ा अच्छे तरीके से ना वो ग्रो कर रहा है। तो आप तमाम बहन भाइयों का मैं बहुत मशकूर हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम बहन भाइयों को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, और आपकी जो नेक ख्वाहिशात हैं अल्लाह पाक उनको पूरी करें। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।